जय श्री कृष्णा मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मार्तंड ज्योतिष पर। आज दिनांक 27 जुलाई 2024 का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, श्री कालयुक्त नामक संवत्सर, वर्षा ऋतु, सूर्य दक्षिणायन, श्रावण का महीना, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि एवं शनिवार का आज दिन है। रात्रि 9:19 तक सप्तमी तिथि रहेगी। आज रेवती नक्षत्र है जो दिन में 1:01 तक रहेगा। आज धृति योग और विष्टिकरण रहेगा। आज दिन में 1:01 तक चंद्रमा का गोचर मीन राशि में रहेगा और 1:01 के उपरांत चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज सज्जनों पंचक भी समाप्त हो रहे हैं। आज दिन में 1:01 पर पंचक की भी समाप्ति हो जाएगी। पहले अपन ने श्रावण में भगवान के नंदिकेश्वर अवतार की कथा का श्रवण किया था। आज भगवान का दूसरा अवतार काल भैरव का है, तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में शिव पुराण की शतरुद्रीय संहिता के 8वें 9वें अध्याय में वर्णन आता है कि एक बार सुमेरु पर्वत के ऊपर भगवान ब्रह्मा और विष्णु आपस में चर्चा कर रहे थे। उसी समय देवता और ऋषिगण आकर भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, परम तत्व क्या है उसका उपदेश हमें दें। तो ब्रह्मा और विष्णु के बीच में होड़ लग जाती है। दोनों अपने को परम तत्व की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, अपने को बड़ा बताते हैं। अब दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। उसी समय एक ज्वाला उत्पन्न होती है और उस ज्वाला से एक पुरुष निकलता है। पुरुष हाथ में त्रिशूल लिए हुए, जटा मुकुट धारण किए हुए होता है। उसको देखकर ब्रह्मा जी अभिमानवश कहते हैं कि हे रुद्र, तू तो मेरे ही द्वारा उत्पन्न किया हुआ है और तू को जब उत्पन्न किया था तब तू रो बहुत रहा था, बहुत रुदन कर रहा था, इसलिए मैंने ही तेरा नाम रुद्र रखा है। आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। इस प्रकार ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान शंकर क्रोधित हो गए और उसी समय अपने शरीर से एक अंश काल भैरव के रूप में उत्पन्न करते हैं और काल भैरव को आज्ञा देते हैं कि ब्रह्मा के जिस मोह से मेरी निंदा हुई है उस मोह को आप नष्ट कर दो। अब सज्जनों, उसी समय काल भैरव ब्रह्मा जी का सिर काट देते थे। पहले ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, लेकिन एक सिर काल भैरव के द्वारा काट दिया गया, तभी से ब्रह्मा जी चतुरानन हो गए हैं। अब ब्रह्मा जी की सिर काटने से काल भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। ब्रह्म हत्या उनके पीछे दौड़ने लगी। तो भगवान शंकर कहते हैं कि आपके हाथ में जो ब्रह्मा का कपाल चिपका है, इसमें आप किसी से भिक्षा ग्रहण करें और काशीपुरी में जाकर आप निवास करें। आज से आप काशीपुरी की रक्षा करने का दायित्व आपके ऊपर है। इस प्रकार काल भैरव वैकुंठ में जाते हैं। विष्णु जी लक्ष्मी के द्वारा काल भैरव को भिक्षा देते हैं और भिक्षा लेकर काल भैरव काशीपुरी में आ जाते हैं। काशीपुरी के अंदर कपाल नाशनी जो घाट है, वहाँ पर आते ही उनके हाथ में जो ब्रह्मा का कपाल था वह छूटकर गिर जाता है और ब्रह्म हत्या भी उस धरती के अंदर समा जाती है। तभी से सज्जनों काल भैरव काशी की कोतवाली करने लग जाते हैं। काशी की 8 दिशाओं में काल भैरव अलग अलग स्वरूप से काशी की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार काल भैरव की उत्पत्ति हुई है और भगवान का जो सबसे रौद्र अवतार है वो काल भैरव का ही अवतार है। काल भैरव इष्ट सिद्धि प्राप्त करने का सुगम मार्ग है, जल्दी इष्ट सिद्धि प्रदान करते हैं। जो भैरव की आराधना करते हैं
उनको अपने कार्य में शीघ्रता से सफलता मिलती है, ऐसा भगवान शंकर काल भैरव को वरदान देते हैं। सज्जनों, अन्य किसी ज्योतिषीय जानकारी के लिए, कुंडली बनाने के लिए, कुंडली मिलान करने के लिए, अपने जीवन की समस्याओं का ज्योतिषीय उपाय जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।